गाइस कुछ लोग हमें ऐसे ऐसे मिलते हैं ना जो हमारी काफी ज्यादा मदद कर देते हैं। जैसे आज इस वीडियो में एक गार्ड अंकल जी है जहां पे मैं माल लेके गया था, उन गार्ड अंकल ने मेरा काफी ज्यादा मदद किया। भाई आप वीडियो में लास्ट तक देखोगे तो समझ आ जाएगा। और पोर्टर कंपनी, जितने ये लॉजिस्टिक कंपनी है, कितनी धोखेबाज कंपनी है ये भी आपको पता चल जाएगा कस्टमर केयर की बात सुन के। पूरी रिकॉर्डिंग लगाया, सुना। और कस्टमर जो बुक करते हैं ना गाड़ी, हम ड्राइवर को किस तरीके से हैरेसमेंट करते हैं, लोकेशन गलत डालते हैं, पैसा नहीं देते हैं, किराया नहीं बढ़ाते हैं, मतलब ऊपर से कुछ ना कुछ चोचला करते रहते हैं। कभी कभार तो बिल नहीं देते, बहुत लफड़ा होता है भाई। ये वीडियो आप पूरा देखो गाइस, मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, आप भी करो इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइस वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक बने रहो चैनल पे, ठीक है गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो गाइस। तो गाइस वीडियो को पूरा देखो। गाइस शाम को करीब 7:30 बजे मेरे पास एक पोर्टर में ऑर्डर आया था भाई, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया से ग्रेटर नोएडा के लिए। तो जैसे ही ये ऑर्डर मैंने उठाया, कस्टमर को मैंने फोन किया कि सर बिल जरूरी है, बिल चाहिए, ठीक है। कस्टमर ने कहा ठीक है बिल मिल जाएगा, अब लोड करो, लोड करा के फोन करना, मैं बिल आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही मैं गाड़ी लोड किया, कस्टमर को मैंने फोन किया, सामान का जो सामान लोड हुआ एक रोल, उसका फोटो मैंने भेज दिया। कस्टमर ने कहा भाई बिल भेज रहा हूँ 5 मिनट में। मैंने कहा क्या करूँ सर, मैं वेट करूँ यहाँ पे, आप बिल भेजो तब। कह रहे नहीं आप निकलो, मैं बिल आपको भेज रहा हूँ। भाई 7:30 बजे का ऑर्डर, अभी 9 बज गए, 1.5 घंटा हो गया। 10-15 मिनट तो लोडिंग में टाइम लगाया और 1.25 घंटा अभी मैं निकला हुआ हो गया। अभी भाई देखो कश्मीरी गेट पहुंच चुका हूँ, कश्मीरी गेट पार कर रहा हूँ। ये देख सकते हो भाई ये एरिया, ठीक है। जो मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर है उधर मैं पहुंचने वाला हूँ, इस साइड। तो कस्टमर भाई कितने झूठ बोलते हैं, कितना झूठ। अगर बिल नहीं देना आपको, ठीक है, जीएसटी वगैरह बचाना है, तो मुझे पहले बोल दो ना भाई। विदाउट जीएसटी, विदाउट बिल का माल मैं लेके नहीं जाता। पहली बात तो भाई कोई रोक ले, सेल टैक्स वाला हो, जीएसटी वाला हो, कोई भी A to Z, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं भाई तुम्हारे माल का। कितने का माल है, लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20,000, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे बिल चाहिए। अदरवाइज गाड़ी कोई भी रोके, मेरा गाड़ी का एक दिन में जितना भी मैं कमाता हूँ, चाहे 1000 रुपए हो, 2000 हो, 3000 रुपए हो, जितने दिन मेरी गाड़ी बंद रहेगी माल खाने में, उतने दिन का दिहाड़ी लूंगा, प्लस किराया लूंगा आने जाने का, भागा दौड़ी का, ठीक है। यार ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो कि बिल दे रहा हूँ, बिल दे रहा हूँ, और ऐसा कर रहे हो। ये देखो भाई मरघट वाले बाबा, ये हनुमान मंदिर के इधर आ गया, बताओ। 1.25 घंटा, 1 घंटा लगभग ऊपर ही हो गया मुझे निकले हुए, अभी भी बिल नहीं दे रहा है। ये मजाक होता है क्या यार। अगर तुम्हें जीएसटी चोरी करना है, स्कैम करना है भाई, हम ड्राइवर के साथ तो मत करा करो यार। हम डेली कमाने खाने वाले बंदे हैं, हमारी गाड़ी बंद कर दे कोई, जीएसटी वाले सेल टैक्स वाले, हम क्या करेंगे भाई, कहाँ जाएंगे। जीएसटी बिल और तो इसीलिए भाई गाड़ी चुराने की जिम्मेदारी भाई कस्टमर आपकी है। तो बिल नहीं दे तो सुन लो, तो कस्टमर ने अभी तक बिल नहीं सेंड किया मुझे। कस्टमर को भाई 2-3 बार फोन कर लिया, कस्टमर कह रहा भाई मेरी बात हुई, उन्होंने कहा बिल मजाक है क्या यार, बिल सेंड कर रहा हूँ। अगर बिल नहीं तो अभी तक वो बिल सेंड नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए चेकिंग के दौरान कोई गाड़ी मेरा पकड़ता है, गाड़ी रोकता है, तो भाई गाड़ी मेरा माल कस्टमर केयर को कॉल किया, पोर्टर के कस्टमर केयर ने उसको लाइन पे कह रहा 5 मिनट करते भाई 1 घंटे से मजाक बना रखा है। चलो पोर्टर वाले की रिकॉर्डिंग सुनो भाई, सुनिए एक मिनट सर, सुनिए मेरी बात। कस्टमर ने कहा आप निकलो, मैं बिल सेंड करता हूँ। कस्टमर का कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अभी मैं क्या करूं, कस्टमर बिल सेंड नहीं कर रहा है। अगर बिल सेंड नहीं करेगा तो मैं ग्रेटर नोएडा ड्रॉप पॉइंट पे नहीं जा सकता सर। अभी मैं कश्मीरी गेट के आसपास हूँ, या फिर यहीं से मैं बात कर लूंगा, वो अपना जैसा मर्जी ले जाए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, विदाउट बिल में नहीं ले जा सकता। गुड इवनिंग सर, मैं हर्षित डेम से बात कर रहा हूँ। संतोष जी से बात हो रही है? आपका सर जो ऑर्डर आपने प्लेस किया था पोर्टल में, उसका बिल अभी तक आपने पार्टनर को सेंड नहीं किया है, कितना टाइम लगेगा सर? भेज रहा हूँ, 5-10 मिनट लगेगा, बिल कटाने भेज देता हूँ सर। बगैर बिल के वो आगे जाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि रास्ते में अगर टैक्स वालों ने गाड़ी पकड़ लिया तो सर उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ जी सुन पा रहे सर? अरे सर क्या वो बिल आप भेज नहीं रहे? 2-5 मिनट कर करके मैं कश्मीरी गेट तक पहुंच गया। 5-10 मिनट बोल रहे हैं सर, 5-10 मिनट वेट कर लीजिए।
सर मैं अगर पिछले 1 घंटे से मैं 5-10 मिनट कर करके वेट कर रहा हूँ सर। ये कस्टमर लोग जो होते हैं ना, हमेशा झूठ बोलते हैं। अगर बिल नहीं देना है तो मुझे क्लियरली बताओ, मैं ऑर्डर ले जाऊंगा विदाउट बिल पे, है नहीं सर। मैंने ऑर्डर उठाने से पहले भी सर को मैंने फोन किया कि सर बिल जरूरी है, बिल इज मस्ट, ठीक है। कस्टमर ने कहा हाँ बिल मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ। 1 घंटे से ये मुझे व्हाट्सअप 5 मिनट कर करके, ठीक है। अगर कोई रोक ले तो मैं माल छोड़ दूंगा, मैं ऐसे ही आ जाऊंगा, बोलूंगा ये लो कस्टमर का नंबर ले लो, बात कर लो आप। क्योंकि गाड़ी की जिम्मेदारी, माल की जिम्मेदारी जब तक बिल नहीं देते तब तक कस्टमर का, है कि नहीं सर। इसमें पोर्टर कंपनी आप पे क्या कर सकते हो बताओ। तो आप निकल भी चुके हैं पिकअप लोकेशन से, तो आगे से सर अगर हमें ऐसा कस्टमर अगर मिलता है, हमें अगर कहते हैं आप निकलो जाइए जब तक बिल नहीं मिल जाता है पोर्टल के रूल के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सर। अच्छा बिल्कुल सर, आगे से मैं इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्रेटर नोएडा का पोर्टर बुक किया है। हाँ, तो भैया क्या सामान है, कितना किलो वजन होगा? केबल की बंडल है एक छोटा सा 100 किलो का। अच्छा, और कितने नंबर कंपनी से उठाना चाहिए नरेला? तो भैया वो जहाँ ड्रॉप लोकेशन है वो बंद तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि ग्रेटर नोएडा आने में 2-2.5 घंटा समय तो लगेगा मुझे। कोई नहीं, वो ओपन रहेगा, वहाँ पे लड़का है कोई। अच्छा, चलो ठीक है सर, ऐसा हो कि पहुंचो और ड्रॉप में दिक्कत हो। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं पहुंचता हूँ। और बिल वगैरह दे दोगे ना सर इसका? हाँ व्हाट्सएप करता हूँ। ठीक है सर, ईबे और इनवॉइस कर दो, मैं पहुंच रहा हूँ। जिस टाइम मैं ऑर्डर उठाया उस टाइम भी मैंने कस्टमर को बोला बिल के लिए, आप रिकॉर्डिंग सुनो। और जब लोड हो गया मैंने कस्टमर को फोटो भेजा, उस टाइम भी मैंने कस्टमर को बोला कि बिल भेजने के लिए। आप रिकॉर्डिंग सुनो और स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा व्हाट्सएप का। सो गाइस, आपने पोर्टर कंपनी के कस्टमर केयर का बात तो सुन लिया। उनका भी कहना ठीक है कि जब तक बिल ना मिल जाए आप वहां से निकलो ही मत। लेकिन कस्टमर लोग ये सोचते हैं जो बुक करते हैं गाड़ी कि यार हमारा पहुंचने में वहां देर हो जाएगा, पार्टी को कमिटमेंट दे रखी है, जो भी बात है जल्दी पहुंचे बंदा, आप निकलो मैं भेज देता हूँ। भाई बहुत बंदा ऐसा होता है ना, हम बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं आके इधर उससे पहले ही, लेकिन भाई तब तक भी बिल नहीं भेजते। इसको मैंने बोला कि भाई बॉर्डर पहुंचने वाला हूँ, फटाफट भेजो, नहीं तो अपना माल दूसरी गाड़ी में ले जाओ, जो करना करो, ठीक है। तब जाके भाई बंदे ने बिल भेजा। मजाक बना रखा है यार। पोर्टर कंपनी वाले ने भी ठीक कहा कि विदाउट बिल का तो निकलना नहीं चाहिए, ये भी सही बात। और देखो कहीं ना कहीं हम ड्राइवर भी सोचते हैं, मैं तो ये चीज कभी नहीं सोचता भाई बाहर के ऑर्डर में कि कस्टमर के जो सामान हो उसका बिल तो मैं सोचता हूँ चाहे जितना टाइम लगे बिल दे ही दे, लेकिन कस्टमर लोग जो है ना सोचते हैं अरे यार जल्दी पहुंचे। और कुछ कुछ ड्राइवर भी सोचते होंगे अरे सर यहाँ पे रुकूंगा, टाइम लगेगा, मैं निकलता हूँ, आप भेजो। ऐसा होता है ना, क्या बताऊं भाई, दिमाग खराब होते रहता है ऑर्डर पे, कुछ ना कुछ लफड़ा। कस्टमर लोग भाई हमेशा ही अपना चोचलेबाजी कुछ ना कुछ करते ही है। और शुक्र मनाओ भाई पोर्टर कंपनी ने कॉल कर दिया मुझे तो उम्मीद नहीं थी। चलो क्या बताओ भाई, देखो जगह जगह बैरिकेड लगे हुए हैं, जगह जगह चेकिंग, ये देखो दिख रहे हैं भाई, देखो जगह जगह चेकिंग। इससे पहले भी आपने देखा जगह जगह चेकिंग, मतलब क्या बताऊं गाइस। चलो भाई ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचता हूं। और हाँ एक चीज भाई बता दूं, मतलब 7:30 बजे ऑर्डर उठाया, ग्रेटर नोएडा पहुंचते पहुंचते समझो 2-2.5 घंटा लग जाएगा, ठीक है। मैंने कस्टमर को पहले ही बोल दिया कि भैया 10 बज जाएंगे वहां जाते जाते, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे कोई बंदा ही ना मिले ड्रॉप करने के लिए, सामान लेने के लिए, पूरी रात हमारी खराब हो, टाइम खराब, ये वो।
उसने कहा कि नहीं बंदा वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, लेबर है, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपने सुना, बोला ना उसने। तो वही चीज आप जाके ही देखता हूँ भाई, जाके ही पता चलेगा। कहीं जो सोचता हूँ वही हो जाता है यार कभी कभार भाई, ऐसा ना हो। तो चलो भाई ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचता हूँ और दिखाता हूँ आपको। गाइस एक और बात बता दो भाई, रात को ना मैं ऑर्डर उठाता ही नहीं हूँ। पोर्टर हो, कोई सी भी कंपनी, जो भी ऐप हो, सबको बंद रखता हूँ भाई। लेकिन अभी भाई दिवाली के बाद से काम इतना मंदा चल रहा है ना भाई, इतना डाउन चल रहा है काम। मतलब ऑर्डर आ रहे हैं 250, 300, 350, वो भी पिकअप भाई 10-10 किलोमीटर पिकअप। मतलब ऐसी ऐसी जगह पे मैं क्या ही बताऊं यार। मतलब जहां पे मेरा घर है, जहां पे मैं रहता हूं, उसके आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से पिकअप हो तो चलेगा। 10 किलोमीटर से पिकअप जाओ हरियाणा, दिल्ली से हरियाणा जाऊं पिकअप करने, और उसका ड्रॉप कहाँ है पता है? हमारे नियरेस्ट जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे। मतलब हद है यार। समझे? तो सही ऑर्डर बज ही नहीं रहे भाई। अब ये ऑर्डर रात को आया तो मैं सोचा चल यार कुछ भी नहीं तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, घर बैठे क्या ही होगा। घर पे तो सब मना कर रहे थे कि मत जाओ रात के टाइम, लेकिन यार देखो पैसा कमाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। गाड़ी की किस्त है, घर का खर्चा है, कैसे चलेगा भाई। भाई लड़कों की जिंदगी यही तो है। लड़कों की क्या भाई, लेडीज की भी ऐसी ही है देखा जाए तो, जो घर भी संभालती है और काम भी करते हैं, है कि नहीं। तो वही चीज है, मेहनत करना ही पड़ेगा भाई, तभी कुछ होगा। ये देख लो भाई बॉर्डर पे कितना ट्रैफिक लग रहा है, चेक करो। क्योंकि चेकिंग बहुत है, चेकिंग तगड़ी है, तो भाई वो तो ट्रैफिक तो लगेगी ही लगेगी। देखो आप। हेलो, हाँ जी भाई साहब, एक तार का बंडल लेके आ रहा था आपका। गाइस ड्रॉप पॉइंट आप लोकेशन पे मिलोगे ना? सामान उतरेगा वहाँ गार्ड मिलेगा, गार्ड से मिल लेना, गार्ड मिलेगा स्कूल में। अच्छा ठीक है भाई साहब, ठीक है, आधे घंटे में मैं पहुंच रहा हूँ लोकेशन पे, ठीक है। हाँ पहुँच करके वो गिरा देना उसी गार्ड, ठीक है। तो भाई साहब वो हाथ लगाएंगे तो ना, अकेले नहीं गिरेगा मेरे से इतना। और पहली बात तो लोडिंग अनलोडिंग करते नहीं, मैं हाथ लगा दूंगा रात का टाइम है। गार्ड को भी बोल देना थोड़ा हाथ लगा दे। गाड़ी का बैलेंस बराबर रहे। हाँ देखो गार्ड तो मेरे अंदर में थोड़ी ना है यार, हम लोग तो भाई साहब इतना बड़ा भारी 250-300 किलो का रोल है, कौन उठाएगा ये? तब जाके अरे हो पाया। भाई वो तो सर्किल में रोल है कि कैसा है, स्क्वायर में रोल है सर्कल में है। तो फिर पूरे रिकॉर्डिंग सुनो भाई गाइस। साहब अकेले 250 लुढ़का अकेले कैसे लुढ़केगा? 250-300 क्रेन से लोड करा यहाँ पे, 2 बंदे मिलके भी हिल नहीं रहा वो रोल। नहीं उसको तुम उठा, उसको तुम खड़ा नहीं कर पा रहे हो। सुनिए वो रोल जो है ना, 2 लड़के मिलके सरका रहा है, खिसका रहा है, तो भी नहीं खिसक रही है। आप अकेले मुझे बोल रहे हो ये चीज। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या उसको 2 आदमी उठा भी नहीं, मतलब कि वो खड़ा नहीं कर पाएगा सर्किल को। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप ये कहना गार्ड को हाथ लगा देगा मेरे साथ, वो तो लगा ही देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं आप तो अभी कह रहे हो कि गार्ड मेरे अंडर नहीं है। नहीं जिस तरीके से यदि वहाँ पर तुम नहीं गार्ड मुंह देखेगा बैठ के क्या? अरे नहीं, बहुत कंपनी में ऐसा होता है ना। यही इंसानियत होती है। बिल्कुल सही बात। अब देखो मेरा भी काम नहीं है लोडिंग में हाथ लगाना, लेकिन रात का टाइम है तभी तो मैं भी कह रहा हूँ मैं भी हाथ लगा दूंगा। समझ रहे हो बात को? गाइस आपने रिकॉर्डिंग सुन लिया। पहले वो कह रहा था कि गार्ड तो हमारे अंडर नहीं है, बाद में कह रहा हुआ मुंह थोड़े ना देखेगा, हाथ लगा देगा। भाई बहुत कंपनी बहुत जगह जाता हूँ ना, गार्ड खड़ा का खड़ा। चलो ये तो हमारा काम नहीं होता है लोडिंग अनलोडिंग,
चलो लेकिन रात का टाइम है, मैं थोड़ा बहुत हाथ लगा दूंगा। और मैंने उस कस्टमर को आधा घंटा पहले अभी फोन किया, क्योंकि पहुंचने में आधा घंटा लगेगा, क्योंकि मान के चलो बंदा लोकेशन पे हो ना हो, कोई बंदा अरेंज करे तब तक, है कि नहीं। लेकिन वो मुझे ही कह रहा है, अब रात का टाइम है, मैं भी बोला थोड़ा हाथ लगा दूंगा, थोड़ा वो भी हाथ लगा दे, तो ऊपर से मुझे कह रहा है इंसानियत ये वो। भाई अगर दिन का टाइम होता तो मैं कहता भाई उतारो ना, नहीं तो भाई वेटिंग टाइम चालू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मत उतारो। यार मैं खुद ही कहा कि मैं हाथ लगा दूंगा, फिर भी कस्टमर केयर को फोन करके कर दो मल्टी 2 अरे भैया किलोमीटर। आप कर देते एक बार तो सही रहता। मैं सो गया भाई, मेरे बस में नहीं है, उनसे बात कर लो। 5 किलोमीटर की कितना चार्ज मिलेगा, एक्स्ट्रा बोल देना, दे देगा वो। होती है यार, उसे बोल के लोकेशन मंगा के छोड़ दो जी। एक बिल अरे वो तो ठीक है, तो आपने बुक किया भाई, मल्टीपल आपके फोन से ही तो होगा, वो थोड़ा नहीं लगा, मैं फोन करेगा 1 घंटा से बात करे, फोन मिलता है उसे, और ऊपर से फिर आप पेमेंट फोन कर दो, बोल दो इतना 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ऐड कर दो, वो कर देगा अपने आप। आपने बुक किया ना भाई साहब, आप से आते हैं भाई ये लोग, क्या बताऊं यार। गाइस कस्टमर का लगभग 5 से 6 किलोमीटर ड्रॉप लोकेशन चेंज था। मैंने उस कस्टमर को फोन किया जिसने बुक किया है, तो उसने भाई मना कर दिया ड्रॉप पॉइंट ऐड करने से। आप ये पूरी रिकॉर्डिंग सुनो। तो वो ट्रिप का मल्टीपल नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको बोल दो जो आपको एक्स्ट्रा है ना वो कर देंगे। तो क्या आप एक्स्ट्रा पे करोगे? नहीं एक्स्ट्रा कैसे कर दूंगा, मैंने लोकेशन भेजी है उनको। तो लोकेशन, वो ये लोकेशन नहीं करा, आप एक बार बात करो, लाइन पे लो। 100 रुपए लाइन पर आप ही ले लो ना। फोन काट रहे हो, बार बार कह रहा मैं सो गया। अच्छा किराया आप करोगे या वो करेगा? बुक किसने की थी? बुक तो उसी ने किया था। पूछे नहीं उसको? उसने कहा आप पेमेंट करोगे। गाइस तो जिस कस्टमर ने गाड़ी बुक किया था पोर्टर पे, करेगा। भाई बात वो कुछ सुनने को राजी नहीं है, वो सो ठीक गए है, क्या? आधे बात पे फोन काट दिया। हाँ, मुझे तो यही फोन बोल स्विच रहे हैं ऑफ कि कर दिया। चले जाओ, जो फिर भाई लोकेशन मैंने भेजा, ड्रॉप 100 लोकेशन रुपए वाले को एक्स्ट्रा ले फोन लेना, किया, जो भी ड्रॉप तुम्हारा लोकेशन बने। वाला कह रहा है भाई मैंने जितना कहा, मुझे लोकेशन- पोर्टर ऐप में कौन शो सा करेगा मैं लोकेशन उतना ही भेज पे दिया भाई करूंगा, तुम्हें? एक्स्ट्रा पे नहीं करूंगा। कौन सा आप पूरी लोकेशन रिकॉर्डिंग भेज दिया? सुनिए ड्रॉप पॉइंट वाले एक कस्टमर। मिनट रुक जाओ, मैं आपको बता दूं। इसने लिखा है ग्रेटर नोएडा जेटा 2, जेटा हाँ। 2। हाँ, आपका ये जेटा 1 में है। तो उसको बोले नहीं कि क्यों ऐसा कर दिया? अरे भैया जब हम यहाँ आए तब मुझे पता चला ना कि मैंने आपका लोकेशन लगा के देखा, मैं कहा ये लोकेशन तो अलग है, उसको अलग है। उसको बोल रहा हूँ, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, समझे? वो तो कह रहा उसकी है लोकेशन पहुंच गए, उसकी लोकेशन पहुंच गए? हाँ हाँ, कह रहा किराया भाड़ा वही देगा, उससे बात करो, वो ले जाएगा जहां से ले जाना होगा, जो करेगा। तो बताओ। हम हाँ हाँ, आपको उसको बोलो भाई लोकेशन कौन सी गलत दे दी उसने। अरे भैया तुम वो पहले है ना लोकेशन पे पहुंच जाओ, जहाँ है लोकेशन वहां पहुंचो पहले, नहीं तो पता चला कोई माल भी ना लेने के लिए वहां मिले। नहीं पहले नहीं, आप वहां पहुंच जाओ। मैं तो बस वहीं पे हूँ, आसपास ही हूँ, समझो। मैं 2 मिनट लगेगा, उसी गेट पे खड़ा हूँ मैं, हाँ जहाँ तो का जल्दी लोकेशन डाल वहां रखा है। पहुंचो पहले। नहीं, कहाँ पे पहुंचू? आपके ड्रॉप लोकेशन पे, जो मेरे वर्ल्ड ड्रॉप स्कूल है। लोकेशन पर पहुंचो जहाँ मैंने दिया हुआ है। तो भैया आपने दिया है तो एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेंगे, उसका तो पैसा लूंगा ना मैं, 100 रुपए एक्स्ट्रा। आप बताओ। भैया वो 100 रुपए एक्स्ट्रा मैं नहीं दूंगा, ये तो सामान वापस लेके चला जा। ठीक है भैया, वही तो बात है, या फिर मैं उसी को बोल रहा हूँ लोकेशन सही करे, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। गुड इवनिंग सर, पोर्टर से बात कर रहा हूँ, सैयद आपकी कैसा? गुड इवनिंग सर। सर मैं एक ऑर्डर पे हूँ, ठीक है? तो कस्टमर का जो ड्रॉप लोकेशन है वो सर चेंज है। कस्टमर ने मुझे मैन्युअली व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजा है, तो कस्टमर को मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने बुक किया है कि सर आप ट्रिप को मल्टीपल कर दो, तो वो मल्टीपल करने से मना कर रहे हैं सर। यार मैं अभी सो रहा हूँ ये वो, और फोन स्विच ऑफ कर लिया। अब बताएं, ऑटोमेटिक कई बार होता है सर कि हम लोकेशन पे पहुंचते हैं, ऑटोमेटिक कैप्चर नहीं होता है, किराया नहीं बढ़ता है। ऐसा कई बार मेरे साथ हो चुका है। हम तो आप कहते हो कि सर आप मैन्युअली चले जाओ, ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा, जो भी किलोमीटर आपने रिकॉर्डिंग सुनी, फिर आपको बढ़ जाएगा। कस्टमर जब नहीं कर रहा है तो भाई मैं पोर्टर के कस्टमर केयर से बात करूंगा, ठीक है कि नहीं? फिर मैं एक बार पोर्टर के कस्टमर केयर को कॉल मिलाता हूँ, ये रिकॉर्डिंग भी आप सुनो। लोडिंग करेगा, आप बताओ। 300-350 किलो वजन है इसमें। कस्टमर को जब मैं लोडिंग करने से पहले फोन किया, कस्टमर ने मुझे कहा हाँ वहाँ पे लड़का मिल जाएगा, आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ, आप कह रहे लड़का नहीं है, आपको खाली करना पड़ेगा, और ऊपर से वो भी नहीं है, मतलब कि वो उनका ड्रॉप लोकेशन भी चेंज है, वो भी मल्टीपल नहीं कर रहा है। एक बार कस्टमर को लाइन पे लीजिए, मैं फोन कर रहा हूँ तो फोन काट दिया, ऊपर से फोन स्विच ऑफ कर लिया।
मजाक बना रखा है सर कस्टमर ने तो। धन्यवाद आपका कंफर्मेशन के लिए। माफी चाहता हूँ, आपको पहले तो असुविधा हुई है जी सर, और तो बताइए। और परेशानी का भी सामना करना पड़ा है आपको। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मिनट आप रहिएगा, मैं ठीक है सर, जानकारी लाइन करके बता रहा हूँ, लाइन पर रहिए। लाइन पर, ठीक है सर। कस्टमर को बोल दीजिए अगर ड्रॉप लोकेशन मल्टीपल नहीं कर रहा है तो जहाँ पे ड्रॉप लोकेशन डाला है ना वहीं पे आकर अपना सामान कलेक्ट कर ले, ठीक है? कोई एक्स्ट्रा नहीं चलेंगे आप। अभी आप रास्ते में नहीं है ना? अभी आप स्टेशन पे नहीं पहुंचे, आप रास्ते में ही दिख रहे हैं मुझे तो। अभी ऑन द वे हूँ सर। जो उनका कस्टमर ने मुझे लोकेशन भेजा है वो आगे से लेफ्ट लेना पड़ेगा और जो कस्टमर ने डाल रखा है वो सीधा स्ट्रेट में दिखा रहा है। तो इसीलिए मैं सामने रुक के ही आपको फोन किया कि अगर लोकेशन गलत है तो मैं उतना क्यों घूमने जाऊँ, समझ रहे? धन्यवाद कंफर्मेशन के लिए। माफी चाहता हूँ, आपको असुविधा भी हुई है, परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है आपको। 1 मिनट आप लाइन पे रहिएगा, जानकारी को करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है सर। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, थैंक यू आपका पहले था हमें कंफर्मेशन करने के लिए। तो ड्रॉप लोकेशन चेंज हो रहा है उसके लिए और हमें बताने के लिए इसका आपका धन्यवाद। और मैं प्लीज आप कोशिश करिए, न्यू ऑर्डर जो डाले हैं कस्टमर आपको वहाँ पे चले जाइएगा। और नेक्स्ट और मैं बताना चाहूँगा अभी के लिए नेक्स्ट स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप आप लेंगे जो नेक्स्ट जा रहे हैं ना, अच्छा ओके ना? अच्छा, तो हाँ, ये ये नेक्स्ट जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इम्पोर्टेंट है सर ये? हाँ, तो मैं बताना ये देखिए, क्योंकि बताना चाहूँगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ सिस्टम के द्वारा से कैलकुलेट हो जाएगा जो भी एग्जैक्ट फेयर रहेगा। चलिए आपके ऊपर मैं भरोसा कर रहा हूँ। किराया बढ़ेगा ना इसका, जो किलोमीटर मैं एक्स्ट्रा चलूंगा? बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ेगा अभी तो चलिए बिल्कुल फायदा करेंगे। आप भरोसा दिला रहे हैं तो काफी बार ऐसा पहले भी काफी बार हुआ, भरोसा टूट चुका है आपकी कंपनी के ऊपर। नहीं, भरोसा नहीं है। भरोसा आपका टूटा है ना, जी मैं उसका भी आपको नहीं उसका भी सोल्यूशन बताता हूँ आपको। अगर तो भी उसका भी सोल्यूशन बताता हूँ। जब भी आपको क्या करना है, आपको बोला है कि आपको भरोसा करके आप जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट लाइन पे रहिए। तो आप आपके साथ स्वाइप ऑन अराइव दबाइए। जब आप ड्रॉप लोकेशन में पहुंचेंगे, एंड बटन का ऑप्शन आएगा आपको। वही जब आप पहुंचे ड्रॉप लोकेशन जो कि ना एक्चुअल जब ड्रॉप लोकेशन पहुंचने के बाद, तो मैं भरोसा जो भी पैसा आएगा टोटल जो ट्रैवल करा आपने। नहीं सुनिए, सुनिए सर, सुनिए 1 मिनट। अभी जैसे जो लोकेशन कस्टमर ने मुझे भेजा है मैनुअली, उसी लोकेशन पे जाके ट्रिप को अराइव और एंड करना पड़ेगा, है ना? हाँ, वहाँ पे जाके एंड करना होगा। ये लॉन्ग स्टार्ट जो करा है आपने और जो एंड करा है ना, एंड करेक्ट लोकेशन पे जाके करना है, तो सही तरीके से जुड़ जाएगा वेटिंग पैसा। सर देखिए, आप जो बता रहे हैं ऐसे काफी बार करके देख चुका सर, हमारा पैर बढ़ता नहीं है। आप बताइए क्या करें? नहीं नहीं बढ़ेगा तो क्या करिए, आप हमको कॉल करिएगा। ऐसा लोकेशन चेंज हुआ है आपको सर कॉल करने का ऑप्शन भी तो नहीं आता है ना ट्रिप को एंड करने के बाद? नहीं, आप क्या करिए, नहीं आता है ऑप्शन ना, मगर हमें रिक्वेस्ट रेज कर दीजिएगा चैट में जाके। हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन का ऑप्शन रहेगा, हाँ उस पे जाके कर दीजिएगा। पेमेंट आपका कस्टमर अनलोडिंग वहाँ पे कौन करेगा बताइए आप? कस्टमर को मैं कॉल करके आया था जी, तो कस्टमर ने कहा था वहाँ पे लड़के मिल जाएंगे, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब कस्टमर कह रहे हैं अनलोडिंग के लिए लड़के नहीं है, 300-350 किलो वेट है इसमें, वहाँ पे क्रेन से लोडवा, मैं अकेला कैसे क्या करूँ? वो अलाउ नहीं रहता, पोर्टर में भी करना वैसा आपको। जो हमाली रहती है ना, पोर्टर पे अलाउ रहता है। अलग से अगर हमाली कराना है कस्टमर को तो अलग से हमको अरेंज करना होगा। जो लोकल लेबर रहेंगे ना, उनको अलग से बुलाना होगा उनको। तो मैं बताना चाहूँगा पैसे कैसे होगा, अनलोडिंग कौन करेगा? मैं बताता हूँ उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पैसे के लिए। जो एंड करने के बाद पैसा नहीं जुड़ेगा, बल्कि आप बोल रहे थे ना, तो एंड करने के बाद अगर नहीं जुड़ने के कारण आप हमें कॉल करिएगा रिगार्डिंग कस्टमर ने लोकेशन चेंज करा है, पैसा नहीं जुड़ा है, बोल के कॉल करिए। ऐसा बोल के कॉल करिए। ठीक है सर, बस सहायता कर दीजिए। ठीक है, अभी लिमिट चार्ज का बताता हूँ, 1 मिनट लाइन करिए, तो बताता हूँ उसके बारे में। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा हेल्पर और असिस्टेंस के लिए ओके ना। अगर मैं बताना चाहूँगा करेंटली अभी हेल्पर लिमिटेड सर्विस के लिए ही है। आप एक्चुअली आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबिलिटी बता रहा है क्या आपके एरिया के हिसाब से? अभी तो सर ऑर्डर पे हूँ, अभी शो नहीं कर रहा है।
नहीं शो नहीं हो रहा है तो कुछ भी मत करिए, आप हमारी मत करिए। अगर लोगों को अरेंज करना है तो अलग से उनको वो सामान उतारने के लिए बोलिए, आप तो हेल्प मत करिए उनको उठाने के लिए। तो क्या करूँ सर? तो वो बोलेगा सामान कैसे अभी आप अनलोड कंटिन्यू करूँ? करने के लिए तैयार है क्या? जी जी मैं तैयार हूँ। तो सर कस्टमर बोलेगा कि सामान क्या सर? हाँ, और एक ये भी सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। सामान आप उतारना चाह रहे हैं ना, आपकी और कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर राजी हो गए हैं उनसे बात करके इतना पढ़ना चाह रहे हैं आपको कराने के लिए कस्टमर बोल रहे हैं तो अनलोडिंग का कितना पैसा एक्स्ट्रा आप बताएं, अगर मैं करता हूँ तो, या लेबर बुलाता हूँ तो? देखिए, आप कस्टमर से बात करें तो पैसा इतना पैसा हमको ऐड करने के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे ना, वो भी पैसा हम लोग ऐड कर देंगे ट्रिक में आपको। ठीक है सर। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 200 रुपये लेबर चार्ज दिया है, ठीक है। तो सर कस्टमर तो फोन ही नहीं उठा रहे ना, कस्टमर का तो फोन स्विच ऑफ हो गया। अब वो क्या पेमेंट देगा ना देगा उतारने के लिए, वो मैं बात कर लूंगा ना। अब वो फोन ही स्विच ऑफ कर लिया तो मैं किससे बात करूँ? अभी आप एक काम करिए, पहले आप वहाँ पे चले जाइए, लोकेशन पे जाके चले जाइए, उसके बाद आप जब भी परेशानी है तो उनको कॉल करिएगा, ओके ना? पेमेंट के लिए। और सुनिए सर, अगर मान लीजिए कस्टमर अगर स्विच ऑन कर लेते हैं और मैं अगर बात कर लिया कि उतारने का 200 रुपए लगेगा कस्टमर से, ठीक है? तो कल को कस्टमर झूठ बोलेगा, अरे सर आपके ड्राइवर ने नहीं उतारा, ये तो हमारे लड़के ने उतार दिया था, आपके ड्राइवर ने 200 रुपए एक्स्ट्रा लेके चले गए। तो हम क्या जवाब देंगे सिचुएशन में? आप तो सोचोगे ना कि हाँ ड्राइवर, आप तो सोचोगे कि सर हाँ ड्राइवर ने 200 रुपए एक्स्ट्रा लेके चला गया है कि नहीं? अब आपको तो ये पता नहीं होगा कि मेरी उससे बात हो गई है, क्योंकि कस्टमर मुकर जाते हैं ना सर बात करने के बाद। नहीं वैसा नहीं रहेगा। चलिए ठीक है सर। जब कस्टमर कंप्लेंट करेंगे तभी होता है। अगर कस्टमर का कोऑर्डिनेट कर लेंगे ना, उनको मना लेंगे तो उसमें होगा ही नहीं है। सर देखिए, कोऑर्डिनेट होने के बाद ही, नॉर्मल कॉल में तो रिकॉर्डिंग होता है, व्हाट्सएप पे तो रिकॉर्डिंग नहीं होता। अब कई बार कस्टमर ऐसा कंप्लेंट करते हैं कि सर आपके ड्राइवर ने ज्यादा पैसे लेके चले गए, क्योंकि अनलोडिंग का बात करने के बाद भी ऐसा होता है ना सर? बिल्कुल। समस्या अभी एक बार आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, समाधान हो जाएगा। अगर वो नहीं होता तो हमको कॉल कर लीजिएगा, कोई परेशानी होगी। ठीक है सर, मैं करता हूँ, मैं पहुँचता हूँ सर, ठीक है? और जो भी लेबर हो मैं देखता हूँ मिले तो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ वैसा कर लीजिए। थैंक यू सर, कृपया ध्यान दें, बाकी के बाद थोड़ा कॉल हो सकता है, कृपया। ओके सर। गाइस, ऐसे सिचुएशन में जब हम पोर्टर के कस्टमर केयर से बात करते हैं, वो कहता है आप चले जाओ, आपका किराया बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन भाई बढ़ता नहीं है। ये चीज कई बार मेरे साथ हो चुका है, एक्सपीरियंस कर चुका हूं और मेरे पास प्रूफ है आज की इस रिकॉर्डिंग में सारी चीज में। ठीक है गाइस, तो मैं ट्रिप को एंड करता हूं। और भाई देखो, जितने का पैसा उतना ही, तो भाई आदमी का दिमाग खराब होगा कि नहीं, आप बताओ। गाइस, कस्टमर का लगभग 3-3.5 किलोमीटर का ड्रॉप पॉइंट चेंज था। ठीक है, मैंने पोर्टर कस्टमर केयर पे भाई कंप्लेंट भी करा इससे रिलेटेड। उन्होंने कहा आप ड्रॉप लोकेशन पे चले जाइए, नए वाले पे जो व्हाट्सएप पे भेजा है, तो फिर आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्योंकि भाई कस्टमर ने तो किया नहीं। ठीक है, तो भाई अब ट्रिप एंड कर रहा हूँ यहाँ आके नए वाले लोकेशन पे, तो भाई फेयर जितने का उतना ही। कस्टमर केयर पे फिर मैंने लाइव चैट किया, कॉल बैक आया, मैडम यार गलत बोल रही है। मैडम बोल रही है नहीं, पहले कम दिखा रहा था, आपका फेयर बढ़ गया। फेयर अगर बढ़ता है, एक लिखा आ जाता है कि आपका कितने रुपए बढ़ा है लोकेशन चेंज के कारण। पहले जितना दिखा रहा था, ऑर्डर उठाया मेरे पास स्क्रीनशॉट है, अभी भी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, देखो उतना ही फेयर दिख रहा है। टाइम देख लो दोनों में, तो मैंने मजाक बना रखा है यार। पोर्टर कंपनी वाले झूठ बोल के ऑर्डर करवा लेते हैं, बाद में फिर किराया नहीं बढ़ाते। ये ऑटोमेटिक कैप्चर पहले भी ऐसा कई बार मेरे साथ हो चुका है। गाइस, इससे पहले आपने कस्टमर केयर की रिकॉर्डिंग सुनी, उसने कहा आप मैन्युअली चले जाओ, आपका फेयर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप लोकेशन पे जाके ट्रिप एंड करना, अराइव करना, वैसे करना, वैसे का वैसे भाई कितनी बार कर चुका हूं, पहले भी नहीं बढ़ता। इस
बार भी मैंने किया, ठीक है। तो इस रिलेटेड उस कस्टमर केयर ने कहा था आप ना बढ़े तो दोबारा हमें कॉल करना। दोबारा मैंने किया तो भाई एक लड़की ने फोन उठाया, वो क्या बोल रही है सुनो, ये तो और उल्टा ही बोल रही है, कह रही है पहले आपका किराया कम था, बाद में फिर बढ़ गया। आप सुनो, और मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है भाई, स्क्रीनशॉट है पूरा, आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनो। ये जी मैं देख पा रही हूँ आपका जो ट्रिप फेयर सिस्टम में कैलकुलेट होके आया ना सर, ये करेक्ट फेयर है सर। आप चेक कीजिए, आपका फेयर प्राइस अभी 1885 रुपीज आ रहा है। आपका पहले का फेयर था 1651 रुपीज, तो ये अपडेट होगी 1800। नहीं मैम, नहीं, मेरे पास पहले से ही इतना ही अमाउंट शो कर रहा था, 1885। मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है जब मैंने ऑर्डर मिला था उस टाइम भी। आप कैसे कह रहे हैं कि इसमें फेयर बढ़ा है? कस्टमर से जब बुकिंग किया था 73.59 किलोमीटर था, तो उसी हिसाब से आपका फेयर प्राइस 1651 रुपीज था सर। नहीं मैम नहीं, आप गलत बता रहे हैं मैडम, आप गलत बता रहे हैं। जिस टाइम मैंने ऑर्डर रिसीव किया, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, इतने 1885 रुपए फेयर दिखा रहा था। अभी भी 1885, आप कह रहे हो 1600 कुछ दिखा रहा था उस टाइम। नहीं मैम नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप। सॉरी सर, आपका फेयर प्राइस अपडेट हुआ है इसलिए 1800 नहीं हुआ मैम। अगर फेयर अपडेट होता तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा आता ना, लोकेशन चेंजेस गिवन, लोकेशन चेंज बोला गया 1885 रुपये। नहीं मैडम, आप गलत बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं। हमेशा आप लोग ऐसे ही करते हो मैम। नहीं छोड़िए। हमारे द्वारा चेक किया गया है एंड आपका जो फेयर जो कैलकुलेट किया गया गाइस, आपने रिकॉर्डिंग सुनी उस लड़की की? अरे सर कैसी बात कर रहे हो यार, कस्टमर केयर की लड़की हम ड्राइवर को पागल बना रही है। बताओ, मतलब पहले दिखाया मुझे 1885 रुपए, 4-5 किलोमीटर हम 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे, उसका पैसा चाहिए, नहीं तो अपना ड्रॉप लोकेशन पे आके माल ले जाओ। आगे से सर आप लोग ना अपने बोल नहीं पाएगी तभी इधर उधर घुमा फिरा के ये वो सर इतने किलोमीटर भाई, हमारा सिंपल कहना है 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चलेगी, एक्स्ट्रा भाई पैसा लगेगा, बात खत्म। आपका किराया बढ़ जाएगा। कस्टमर केयर को बोलो, सॉरी कस्टमर को बोलो फ्रॉड करते माल हो वही हमेशा। वहीं पे आके मैंने ये चीज देखा, मजाक बना रखा है यार, ठीक है। हमेशा ये लोग कहते हैं भरोसा करो, भरोसा तोड़ते हैं, हमेशा फ्रॉड। फिर भाई इसके बाद एक और कस्टमर केयर को जेंट्स को बात किया, वो भी सेम बोल रहे हैं फेयर नहीं बढ़ाना है। इसकी रिकॉर्डिंग तो आप शुरू में ही बता दो कि आपका फेयर नहीं बढ़ेगा, हम झूठ बोल रहे हैं। रिकॉर्डिंग सुनो आप, जहाँ का सामान है ड्रॉप लोकेशन वहीं पे रुक के भाई कस्टमर को कहेंगे माल आके ले जाओ, नहीं तो बात खत्म है, ठीक है। मजाक करते हो सर आप लोग, 4 किलोमीटर की कोई वैल्यू नहीं है क्या? हमारी गाड़ी चल रही है, पेट्रोल सीएनजी इलेक्ट्रिक नहीं फूक रही है, उसमें टायर नहीं घिस रहा है, ड्राइवर का Good evening. My name is Love. I'm calling from Porter. How may I help you today? सर एक ड्रॉप लोकेशन चेंज हुआ था, आपके कस्टमर केयर ने कहा कि ड्रॉप लोकेशन पे नहीं पे आप मैनुअली चले जाइए, आपको ऑटोमेटिक फेयर इंक्रीज हो जाएगा, बट अभी भी फेयर इंक्रीज नहीं हुआ, जो पहले था वही फेयर अभी भी दिखा रहा है। ये क्या सर, क्या बता सकते हैं? ओके, मैं चेक कर ले रहा हूँ डिटेल्स। एंड गाइस, ये जेंट्स कस्टमर केयर ने भी भाई मुझे पागल बनाने की, बेवकूफ बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश ड्रॉप किया है, लास्ट में भाई फोन ही काट दिया, अपडेट नहीं हो पाया। ठीक है गाइस, आखिर मैटर क्या आप खुद समझ पा रहे हो? 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे, उसका पैसा क्यों नहीं दोगे? कॉल रिकॉर्डिंग है, स्क्रीनशॉट है, सब है, झूठ बोल के क्या ही फायदा अगर किराया ना बढ़ा। खुद बोला था। फिर भाई मैं एक और अलग कस्टमर केयर से बात करता हूँ, इसकी भी रिकॉर्डिंग सुनो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सब कस्टमर केयर अलग अलग बात करते हैं भाई। असुविधा के लिए माफी चाहूंगा, निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मैं चेक कर ले रहा हूँ डिटेल्स। ठीक है सर, करिए। ओके, बताना चाहूंगा ये आपकी फिक्स ट्रिप थी, जिसमें अगर आप कोई भी रूट चेंज करते हैं तो फेयर आपका अपडेट नहीं होता है। अरे सर फिक्स ट्रिप तो ठीक है, फिक्स ट्रिप का मतलब क्या होता है कि 4 किलोमीटर अगर कस्टमर एक्स्ट्रा दौड़ाए उसका पैसा नहीं देगा क्या? क्या फिक्स ट्रिप का क्या मतलब है?
मतलब 50 किलोमीटर का लोकेशन डाल के आप 55 किलोमीटर वो भगा दो ड्राइवर को और उस 5 किलोमीटर का पैसा ना मिले, कैसी बात करते हो आप लोग? सर वही मैं आपको मजाक बताने वाला बना था रखा आप लोगों ने। अगर किराया नहीं बढ़ेगा, फिक्स ट्रिप था तो फिक्स जगह पे कस्टमर को बोलो ना कि सामान उतार ले, अपना फिक्स जगह पे ड्रॉप कर ले सामान। मजाक बना रखा आप लोगों ने। ड्राइवर को झूठ बोलते हो कि आप चले जाओ मैन्युअली, किराया फेयर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। पहले जो कस्टमर केयर ने मुझे ये बात बोला था, आपकी कंपनी ना बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड। ड्राइवर को कुछ और बोलते हैं और कुछ और वो फेर देती है। मजाक चल रहा है क्या यहाँ? ओके, जैसा कि आपने हमें बताया भी कि जो रूट है वो कस्टमर जी ने ही आपको बताया था आगे जाने के लिए, तो आप हमें कंफर्म करा सकते हैं प्लीज कि आपने कितना अप्रॉक्स 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, राइट? हाँ जी 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा। ओके, कंफर्मेशन कराने के लिए धन्यवाद, कॉल पर बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल किलोमीटर आपका 420 किलोमीटर था और उसके बाद आप अगर हम 4 किलोमीटर और ऐड करेंगे यहाँ पर तो आपका टोटल किलोमीटर हो जाएगा 79 किलोमीटर एंड 420 मीटर का। अच्छा, आपके पिछले कस्टमर केयर वाले रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो कह रहे थे 85 किलोमीटर और आप कह रहे 79 किलोमीटर। फर्क है क्या आपके सारे कस्टमर केयर में अलग अलग? आप हमें कंफर्म करा सकते हैं टोटल आपने पिकअप से ड्रॉप लोकेशन तक कितना ट्रैवल किया है? सर 85 टू 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर अप्रोक्स। ओके, आप बोल रहे हैं कि जहां आपने पिकअप किया है और जहां पर आपने ट्रिप को एंड किया वहाँ टोटल 90 किलोमीटर आपने किया है? यस जी। ओके, कंफर्म कराने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने हमें बताया कि 90 किलोमीटर आपने टोटल ट्रैवल किया है, अपडेट करने के बाद आपका टोटल ट्रिप फेयर हो जाएगा 2053 रुपए का। बिल्कुल यही होना चाहिए सर, बिल्कुल। ठीक है, आप कॉल पर बने रहिएगा, मैं एक बार कॉन्फ्रेंस कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है सर। कस्टमर जी को बिल्कुल सर, लाइन पे ले सकते हैं आप, प्लीज कॉल पर बने रहिएगा। बिल्कुल सर। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई लेटर। माफी चाहूंगा सर, हमने कॉन्फ्रेंस कॉल करने का ट्राई किया बट स्विच ऑफ आ रहा है उनका फोन। जी ठीक है, मैं समझ सकता हूँ सर, यहाँ पर आपको इशू फेस करने को मिला है। उन्होंने आपको आगे ड्रॉप करने के लिए बोला था बट अपडेट नहीं सर हो पाया। बहुत दिक्कत होती है। हमें एक बात बताएं, आप लोग सर हमें मैन्युअली कहते हैं कि चले जाओ, हम भी तो इसी मारे सोच के आते हैं ना कि चलो कुछ किराया बढ़ जाएगा और कस्टमर को भी कोई दिक्कत ना हो जिन्होंने बुक किया है, ठीक है। लेकिन सर आप लोग हमेशा ऐसा करते हो, हम काम कर देते हैं लेकिन बाद में किराया बढ़ाने में आप लोग बहुत दिक्कत करते हो सर, क्या बताएं। तो इस फेयर को सही कीजिए सर, ठीक है। जी निश्चिंत रहिए सर, यहाँ पर आपने जो भी हमें इन्फॉर्मेशन बताई है 90 किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग 2053 रुपीज का हमने ट्रिप फेयर एडजस्ट कर दिया है। एंड तो सर मेरे ऐप में शो नहीं हुआ अभी तक सर। एक सेकेंड जी, यहाँ पर हमने बताना चाहूंगा जो भी अपडेट किया 2053 रुपीज, ये वन साइडेड एडजस्टमेंट है क्योंकि कस्टमर जी ने कॉल रिसीव नहीं किया था। अगर वो हमारे पास बिल्कुल इस कंसर्न के रिगार्डिंग सर तो अभी भी मेरे पास उतना ही शो हो रहा है सर, 1885 रुपए। आप एक बार कट करके दोबारा इसको कीजिए। कर लिया सर, क्योंकि कस्टमर को जिस टाइम मैंने फोन मिलाया था ना, कस्टमर उन्होंने बोला आप चले जाओ, जो भी लेना हो आप एक्स्ट्रा पैसा ड्रॉप लोकेशन वाले से ले लेना, ठीक है। लेकिन ड्रॉप लोकेशन वाले बोल रहे हैं वो जो फोन पे शो करेगा मैं तो वही दूंगा क्योंकि उनको भी आगे से लेना है। और कस्टमर का जिन्होंने बोला था, मैंने बोला सर आप ट्रिप को मल्टीपल कर दीजिए अपने फोन से क्योंकि आपने बुक किया है। उन्होंने कहा नहीं ड्रॉप पॉइंट वाला ही करेगा ये वो, और उन्होंने ऐसा करके फोन स्विच ऑफ कर लिया, जो कि पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे फोन पे, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर 2053 रुपीज हमारे एंड से अपडेट हो गया है। आप एक बार एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर लीजिए, 2053 रुपीज अपडेट हो गया है। अच्छा, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करूँ? हाँ, इसको अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर लीजिए, रीलॉगिन करेंगे तो आपका इशू नहीं होगा। एंड एडिशनली बताना चाहूंगा सर कि वन साइडेड एडजस्टमेंट है, अगर कस्टमर जी कॉल बैक करेंगे इस कंसर्न के रिगार्डिंग तो बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास कस्टमर का रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा था आप चले जाओ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं तो आपको मेल कर सकता हूँ ना वो रिकॉर्डिंग। हाँ जी हाँ, फिर बिल्कुल ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। सर बताना चाहूँगा आप कलेक्ट कर सकते हैं 2053 मैनुअली बता कर उनको। हाँ जी सर, सो कर गया, बहुत बहुत थैंक यू सर, ठीक है। ओके सर, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आपका भी दिन शुभ रहे सर, थैंक यू।
गाइस ये जितने पोर्टर के सारे कस्टमर केयर है ना, सारे भाई पहले तो एक ही जैसे बात करते हैं, फिर जब देखते हैं नहीं 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 ड्राइवर के साथ मतलब जीत नहीं पा रहा हूं, ड्राइवर हार नहीं मान रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट सारे प्रूफ है, उसके बाद भाई कर देता है। देखो उसके बाद भाई सही फेयर अपडेट करा ना, 168 रुपए बढ़ गया, कहां 1885 रुपए था और कहां 2053 रुपए हो गया। भाई जब हमारे पास काम होता है ना, ठीक है, हम सोचते हैं यार क्या ही डंडा करे, क्या ही इनको फोन करे बार 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 बार। ये लोग भाई सारी चीज समझते हैं, इनको सब पता है, लेकिन एक ही चीज इनके जुबान में रहती है, सॉरी सर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये वो पट्टी पढ़ाने लगते हैं, कितना किलोमीटर ये वो समझ से बाहर सीधा फंटा भाई। अगर 5-6 किलोमीटर ड्रॉप लोकेशन चेंज होता है या पिकअप लोकेशन चेंज होता है, वो ऐड कर दो, बात खत्म है, उतने झंझट की क्या बात है। सब ये लोग समझते हैं, लेकिन भाई करना नहीं चाहते। लास्ट टाइम में देखा मैं करवा के ही माना, लेकिन इनके पीछे पड़ जाओ अच्छे तरीके से तब ये करते हैं। फिर भी क्या बोल रहे हैं, ये वन साइडेड एडजस्टमेंट है, कस्टमर अगर कंप्लेंट करे तो दोबारा ये कम हो जाएगा, ये किराया 2053 से 1885 हो जाएगा कस्टमर अगर कंप्लेंट करे तो। लेकिन बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं ना, बहुत सारे 420 है। पहले तो जैसे मैंने बोला कि माल अनलोडिंग का अगर आप बात तय हो जाती है ना, अगर 100 200 300 कुछ भी, बाद में वो लोग पीछे से कंप्लेंट करते हैं, सर आपके ड्राइवर ने तो माल उतरा नहीं, पता नहीं किस चीज का 200-300 रुपए एक्स्ट्रा लेके चला गया। कस्टमर केयर वाले कह रहे नहीं वो हमारा वो नहीं होता, ये वो, ठीक है, यही चीज होता है भाई। बाद में कस्टमर केयर कंप्लेंट करता तो क्या बोलता है, रिकॉर्डिंग में पेश करता। लेकिन पोर्टर कंपनी, कोई सी भी कंपनी हो भाई, चाहे डिलीवरी कंपनी कोई सी भी हो, A to Z खाना डिलीवरी, ये वो जो कोई सा भी ऐप चल रहे हैं, ठीक है, सारे भाई ड्राइवर की नहीं सुनते, अपने कस्टमर की ही सुनते हैं। कस्टमर चाहे लाख गलत हो ना, फिर भी सही है, ठीक है, और ड्राइवर सही होते हुए भी गलत है। लेकिन भाई अपना मेहनत का छोड़ूंगा क्यों। या फिर जो ड्रॉप लोकेशन है भाई, रात हो दिन हो वहीं पे आके ले जाओ, बात खत्म है अपना, सीधा फंडा है कि नहीं भाई। देखो आप पूरी वीडियो। लेकिन भाई कस्टमर केयर सारे एक जैसे नहीं होते, कोई कोई तो कर देता है, किराया बढ़ा देता है, कोई कोई नहीं बढ़ाते। मतलब ऐसे झूठ बोल के फ्रॉडबाजी करके क्या फायदा होता है यार इनको। गाइस ये देखो सामान यहाँ पे उतर गया, गार्ड अंकल जी थे, इन्होंने काफी मदद करा भाई, दोनों मिलके हो नहीं रहा था, हिल रहा था अंकल ये नहीं, बहुत भारी है, बहुत भारी है। देखो अंकल जी खुद कह रहे हैं, मतलब ऐसे इंसान से हमेशा भाई कुछ ना पैसा एक्स्ट्रा लेना चाहिए। लेकिन अंकल जी भी कुछ नहीं लिए, मैं भी कुछ नहीं बोला उसको। बंदा भाई ऐसा कस्टमर फोन ही स्विच ऑफ कर दिया, गलत लोकेशन, और पता है क्या, गलत लोकेशन, ये वो लफड़ा, 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा। लेकिन क्या ही बताऊं यार, हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी अंकल जी को बोला, थोड़ा रिक्वेस्ट किया चार्ज बिठाने के लिए, ठीक है, अंकल थोड़ा चार्ज बिठा देंगे भाई, सही रहेगा अपना, फिर वापस वहीं जाना है, ठीक है। गाइस अंकल जी अच्छे थे, देखो यहाँ अंदर ही गेट के अंदर ऑफिस में ये बिजली निकाल के गाड़ी चार्ज लगवा दिया भाई, गाड़ी चार्ज हो रहा है, ठीक है। और भाई ठंड इतनी हो रही है, देखो 2 पहन के आया हूँ, ठीक है। तो चलो गाड़ी चार्ज लगाने देता हूँ, थोड़ी देर अंकल के ऑफिस में बैठता हूँ। ये गेट के अंदर है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइस। भाई अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं आजकल इस दुनिया में, लेकिन अच्छा ही है कहीं ना कहीं, आजकल भी कम है लेकिन है। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस। गाइस ये देखो भाई प्लेग्राउंड भी है। ये कौन सी जगह आया हूँ भाई मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, कहीं अंकल को डांट लग जाए चार्ज में लगाने के चक्कर में, इसी वजह से जगह का नाम मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। कोई दिक्कत नहीं गाइस। अभी देखो गार्ड अंकल के ऑफिस में ही बैठा हूँ, और गार्ड अंकल ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया भाई, मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये देखो, ठीक है भाई, गार्ड अंकल यहाँ के बहुत अच्छे हैं, सही बात बताऊं तो, ठीक है, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं भाई, ठीक है। ये वीडियो डाल दूंगा अंकल, ठीक है, देख लेना, आपके फोन में आ जाएगा, ठीक है गाइस। गाइस लगभग 1-1.5 घंटा, 1 सवा घंटा तो चार्ज किया, अंकल ने गेट खोल के निकाल दिया भाई। अभी टाइम हो गए 12:10, घर जाते जाते 2 बज जाएगा लगभग। लग गया अंकल, ठीक है अंकल, धन्यवाद बहुत बहुत, ठीक है जी। बाकी वीडियो देख लेना, वीडियो छोड़ूंगा, ठीक है अंकल। गाइस बहुत कम लोग मिलते हैं भाई, ऐसा क्या बताऊं, दिल से धन्यवाद अंकल को। तो चलो गाइस घर पे मिलता हूं आपसे। सो फाइनली गाइस आपने देखा पोर्टर के ऑर्डर में पोर्टर कंपनी का कैसा कस्टमर केयर का बैड एक्सपीरियंस, ठीक है, और पोर्टर के कस्टमर जो गाड़ी बुक करते हैं ना, इनका भी कितना बैड एक्सपीरियंस।
पहली बात तो बिल नहीं दे रहे हैं, ऊपर से अनलोडिंग के लिए वहां पे कह रहे हैं कि लड़का मिलेगा, आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, रात को 10-11 कब कितने भी बज जाए, वहां कोई लड़का नहीं है, खुद को अनलोडिंग करना पड़ा। लेकिन मैंने और गार्ड अंकल ने भाई 1 रुपए नहीं लिया किसी से, ठीक है। वो तो चलो कर दिया क्योंकि हमारी कुछ मजबूरी थी, लेकिन भाई वहां के गार्ड अंकल को दिल से धन्यवाद बहुत बहुत, उन्होंने भाई चार्जिंग वगैरह व्यवस्था पूरा मेरा कर दिया वहां पे। ऊपर से भाई ये भी पूछ रहे थे अगर खाना वाना खाना आपको, अगर रहना है तो रह जाओ अरे नहीं, दिल से धन्यवाद अंकल आपको, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। और भाई ऐसे कस्टमर हमेशा मिलते रहते हैं, और पोर्टर के कस्टमर केयर को भाई मैंने 6-7 बार कॉल मिला है, अलग अलग को, लेकिन सब एक ही बात कह रहे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये वो लफड़ा। अरे यार देखो, सिंपल बात है भाई, आप अगर 30 किलोमीटर का गाड़ी बुकिंग करते हो, बाद में आप मुझे 35 किलोमीटर जाने बोल रहे हो, तो 5 किलोमीटर का तो भाई पैसा लगेगा ना, सिंपल सी बात है। हमारी पब्लिक देखो, जो हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, और पोर्टर के कस्टमर केयर वाले नहीं समझते। समझते सब है, लेकिन वही है ना, कान इधर से ना पकड़ के इधर से जितना घुमाओ ना देना पड़े। ऊपर से क्या कह रहा है, 1 साइडेड, कस्टमर अगर कंप्लेंट करे किराया घट जाएगा, मजाक बना रखा है क्या है? हमेशा भाई झूठ, हमेशा ऐसा ही होता है, आप चले जाओ किराया बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ता भाई, बेकार है। और सारे कस्टमर को कहना चाहता हूं भाई, बिल टाइम पे दे दिया करो, और पेमेंट टाइम पे दे दिया करो, और लोकेशन, पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन सही डाला करो भाई, ठीक है। और सामान लोडिंग अनलोडिंग का अगर पैसा नहीं दोगे तो खुद टाइम पे लोडिंग अनलोडिंग करा लिया करो, बात ही खत्म है भाई, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो एडिटिंग करने में भाई बहुत ज्यादा टाइम लग गया। जो भी इससे आगे देखा यही कपड़ा पहन के, वो मैं एडिटिंग घर पे किया हूं, ताकि क्या क्या एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ पूरी तरीके से मैं आपको बता सकूं। घर आते आते लगभग 2:15-2:30 बज गया था, एडिटिंग रात को नहीं हो पाया था, ये मैं बाद में किया, ठीक है। तो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करा कैसा होता है हमारे साथ, क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी है भाई, ठीक है। और एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो गाइस। मिलते हैं एक और ब्लॉग के, तब तक के लिए बाय और जय हिंद, जय भारत।